हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है एंड दैट हैज़ लिंक्ड हैवी मेटल एक्सपोजर को ऑटिज्म से। एंड वाइल हम सब ने जब ऑटिज्म के बारे में रिसर्च करी होगी, कुछ पढ़ा होगा, तो हमें पता है, ये बात है कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि इसका हैवी मेटल एक्सपोजर का लिंक ऑटिज्म से होता है, बिकॉज दीज आर सम वेरी एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो जब कहते हैं ऑटिज्म इज autism external factors also are linked to इफेक्ट autism, then heavy metal exposures become those very important external factors. And but just हमने figures देखे that they were very shocking, and that is why we wanted to make a video on this. अब ये जो स्टडी है ये एम्स में कंडक्ट हुई है एंड इट इज़ कंडक्टेड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 3 to 12 years, एंड 180 ऑटिज्म बच्चों पे ये स्टडी कंडक्ट हुई है। एंड ये जो कंट्रोल ग्रुप है जिस पे स्टडी कंडक्ट हुई है, इसमें पता चला है कि 32% जो बच्चे थे उनमें जो 7 हेवी मेटल्स हैं उनका जो जिनमें जो रेंज होना जिनमें चाहिए रेंज था। होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा था इन देयर ब्लड। सो 1/3 बच्चों में बहुत ज़्यादा, मतलब देयर आर लॉट ऑफ हैवी मेटल्स विच आर देयर, बट जो 7 है एंड उसके बारे में बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा थे, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल क्रोमियम was above a normal range in more than 27% people, mercury in 22% people, lead in 21% people, selenium in 19% people, manganese in 14%, copper in 13% and nickel in 2%। ये heavy metals हैं, ये सब जो हमने नाम लिए। सम ऑफ देम आर रिक्वायर्ड इन अ बॉडी इन वेरी लो डोजेज। इनके बेनिफिट्स होते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीज के एंड कॉपर के, इन सब के, बट अ लॉट ऑफ द अदर्स दे रियली डोंट हैव एनी यूज इन आवर बॉडी। अब ये जैसे कि अंबर ने बोला कि इतने सारे हैवी मेटल्स हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं हैवी मेटल्स के, कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसमें। सोर्सेज दे आर इन रेगुलर थिंग्स लाइक लेड, बहुत ओल्ड पेंट्स में होता है, कंटेमिनेटेड सॉइल में होता है, इम्पोर्टेड टॉयज में होता है, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओल्ड लेड पाइप्स और प्लमिंग फिक्सचर्स, इन सब से लेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब दिस इज समथिंग विच इज सॉर्ट ऑफ इन आवर हैंड्स, येट हमारे हैंड्स में नहीं है। हमें नहीं पता चलता कि हमारे प्लमिंग फिक्सचर्स क्या हैं। हमें नहीं पता कि मतलब लेड कितना पाइप्स में है, बट वी कैन कीप अ ट्रैक अगर हम थोड़ा सा ट्राई करें। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि ओल्ड पेंट्स, अगर हमारे पास बहुत ही ओल्ड पेंट्स हैं या कुछ है विच आर नॉट बीइंग यूज्ड, उससे भी हो सकता है कंटामिनेटेड सॉइल से। तो एनीवे इट जस्ट से सो। घर में दिखते हैं कि कहीं पुराने, बहुत घरों में देखते हैं पुराने पेंट्स यूज़ हो जाते हैं, बच्चे रहते हैं उनके डब्बे में रखे रहते हैं। चीप टॉयज़, मतलब इम्पोर्टेड टॉयज़ में स्पेशली चीपर टॉयज़ आते हैं जो बिल्कुल सस्ते में आते हैं। इट कुड बी लॉट ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रहा खाली इम्पोर्टेड है, इट कुड बी इन चीप इंडियन टॉयज़ एज वेल। ऑन द अदर हैंड कैडमियम सेकेंड हैंड स्मोक से होता है। सेकेंड हैंड स्मोक आई बिलीव जब कोई स्मोकिंग कर रहा होता है उसके आसपास अगर कोई हो तो यू आर काइंड ऑफ टेकिंग इट इन। कंटेमिनेटेड फूड, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पेंट्स, प्लास्टिक, बैटरीज, चीप ज्वेलरी। अगेन आई थिंक इमिटेशन ज्वेलरी जो हमें ऐसी ही मिलती है, मतलब विच इज ऑब्वियसली नॉट प्योर मेटल, उससे भी प्रॉब्लम होती है। उससे बच्चे का कैडमियम लेवल बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। ही कैन हैव दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इफ यू डू हैव आपके घर पे ज्वेलरी पड़ी है, बिकॉज जनरली होता है इमिटेशन ज्वेलरी या एनीथिंग, इयररिंग्स वगैरह कुछ भी, तो मतलब ट्राई कीपिंग इट अवे फ्रॉम द पर्सन, क्योंकि उससे इंक्रीज हो जाता है मेटल लेवल्स। आर्सेनिक, कंटेमिनेटेड वाटर। आई थिंक कंटेमिनेटेड वाटर एक ऐसी चीज़ है, और कंटेमिनेटेड फूड एक ऐसी चीज़ है। हर चीज़ अगर सॉइल में है तो देन फूड में है, एंड देन वाटर में भी हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। So arsenic in contaminated water, rice and rice-based products, seafood, pressure-treated wood, pesticides and herbicides. आई थिंक हम सभी बोलते हैं हम हर टाइम की पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ें कुछ
वी मस्ट अवॉइड, हम सभी ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा जाते हैं कि मतलब इवन दो वी हैव टू पे लिटिल एक्स्ट्रा, होपफुली हमें कुछ बेटर ही मिलेगा. तो दीज थिंग्स विच वी आर टेकिंग कैन कॉज, दे आर सोर्सेज, नॉट कैन कॉज, दे आर सोर्सेज, वो हैं सोर्सेज इन हेवी मेटल्स के. फिर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हमें सी फूड में मिलता है, ब्रोकन थर्मोमीटर्स में मिलता है, या फ्लोरेसेंट बल्ब्स में होता है. एक्सीडेंटल एक्सपोजर होते हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट स्किन क्रीम्स होती हैं किसी किसी में, या कॉस्मेटिक्स होते हैं. सो वन मस्ट रीड कि चीज, हर चीज जो बाय हो रही है, कुछ हो रहा है, उसमें क्या लिखा है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्योंकि आपको उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या चीज का क्या लेवल है. जनरली मेकअप में वी गो विद द ब्रांड, हम देखते हैं कि ब्रांड में क्या है. मोस्टली अगर ब्रांड बहुत ही अच्छा एस्टेब्लिश्ड है, हम चेक नहीं करते हैं. सो सजेशन इज कि चेक करिए नहीं, ताकि. बट मेरा इसमें एक पॉइंट है. आज के टाइम पे बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं दे हाइड फैक्ट्स, सो नथिंग इज रिलायबल. एंड जो जो जिस लैंग्वेज में यूज़ भी करते हैं इंग्रेडिएंट्स, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दोज यू आर ट्राइंग टू मीन. अनलेस आप बहुत ही टेक्निकल बंदे हो, आप नहीं समझ पाओगे कि इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा है इन्होंने. बिकॉज दे हैव अदर टर्म्स विच दे, मतलब उसको रियल नाम ले कैमोफ्लाज करके कैमोफ्लाज कैमोफ्लाज कर कर देते देते हैं. हैं. सो बेस्ट आइडिया इज नॉट टू गो फॉर, आई मीन हमें कोशिश करनी है कि लाइफ को जितना सिंपल और विदाउट दीज एक्सटर्नल स्टफ बना सके करें. एंड बच्चे के पास तो बिल्कुल ही चीज़ें ना लाए. एंड स्किन लाइटनिंग क्रीम्स एंड जो चीपर कॉस्मेटिक्स, इनको क्या ज़रूरत है, मतलब हमें खुद की क्या ज़रूरत है अल्टीमेटली. इट इज़ यहाँ जब आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट कि बच्चे को इनसे एक्सपोजर हुआ एंड देन ही गॉट ऑटिज्म. मतलब probably that exposure later to the child could worsen the symptoms of autism, वो बात है. बट अब तो जब ऑटिज्म उसको हो ही चुका है, देन उसके बाद ये अवॉइड करने से, आई मीन यू मे slightly make the symptoms of autism better. But this article is more again for people, for parents who are trying to plan a child and all that, to stay away from such stuff, because ultimately कहीं वो heavy metal poisoning और में भी आई है, जो through genetics then has been later passed on to the child. So I mean, I think this is a video which is for both parents with children having autism, and to be parents who are planning children. So एंड देन वी टॉक अबाउट क्रोमियम. क्रोमियम, ये बहुत सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए क्रोमियम का, क्योंकि वी से ग्रीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन देन यू हैव टू वॉच विच ग्रीन्स, एंड देन देखना पड़ेगा कहाँ से क्या सोर्स होके आ रहा है, कि होल ग्रेन्स में है, ब्रोकली में, ग्रीन बीन्स, पोटैटोज, चॉकलेट एंड मीट, स्टेनलेस स्टील, कंटेमिनेटेड वाटर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. इन सब चीज़ों से, दीज आर सोर्सेज. हम नहीं कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि आपके घर में ये हो रहा होगा, बट इट इज़ देयर अराउंड एंड वी हैव टू बी केयरफुल एंड मोर विजिलेंट. हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है. वी आर मोर प्रिपेयर्ड कि ऐसी चीज़ें ना हो. लॉट ऑफ फैक्टर्स जो मेंशन किए नेहा ने, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. हम अपने हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते आज के टाइम पे. इतना जो पोल्यूशन है और क्या क्या इसमें चीज़ें आ रही है, वी इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल. हम अपने पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते. फूड वी कैन चूज़ मोर केयरफुली, बट अगेन वी डोंट नो कि जो ऑर्गेनिक कहते हैं या जो बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम द फार्म. वो एक्चुअल ऑर्गेनिक है कि नहीं है. एंड सो लॉट ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज़ एक्चुअली नॉट ऑर्गेनिक, वो ऐसे ही ठप्पा लगा के बेच देते हैं महंगे में. एंड इवन द फूड्स विच वी ईट थिंक आर वेरी हेल्दी, उसमें पीछे क्या कैसे बना है, इसमें क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए हैं, क्या सोर्सेज यूज़ हुआ है, जो पानी सो डाला यूज हुआ गया है है, वो कहाँ से एंड आया है, पेस्टिसाइड्स तो. ग्राउंड वाटर में कितना उसके वो है कंटामिनेशन. तो दीज आर ऑल फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल. बट देन देर आर सर्टन थिंग्स विच कुड बी इन आर कंट्रोल, वेयर वी मेक श्योर कि हमारे घर में कोई ओल्ड यूज्ड पुराना सामान, पुराना पेंट, पुराने कोई मेटल की चीज़ें जो कोने में रस्ट खा रही हैं, जंग खा रही हैं, वो नहीं पड़ी हों. हम वी कैन कंट्रोल स्टफ लाइक, हम आर वी बाइंग लॉट ऑफ चीप प्लास्टिक स्टफ इन आर हाउस और नॉट, that we can control. Are we using a lot of cheap cosmetics at home or not? That is something we can control. So I mean, ये आर्टिकल का कोई 100% सोल्यूशन नहीं है. इट्स एन आई ओपनिंग आर्टिकल, बट इट इज़ जस्ट दैट
it just gives a broad idea to us as people कि क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते. एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ योर फेट ऑल्सो And luck. एंड लक. सो बट इसमें एक और आर्टिकल में एक और पॉइंट आया है अबाउट रोल ऑफ ग्लूटेन फ्री कैसीन फ्री डाइट. उसमें 104 बच्चों जिनको एनरोल, उनमें से जो 180 की स्टडी हुई थी, 104 वर एनरोल्ड इन अ डाइट प्रोग्राम. एंड उन्होंने देखा कि आफ्टर 24 वीक्स जिनको ग्लूटेन फ्री एंड कैसीन फ्री डाइट पे रखा गया था, देयर वर सर्टेन improvements when it comes to hyperactivity, attention problem, sleep issues. जो बच्चों ने ग्लूटेन और कैसिन फ्री डाइट किया था. सो आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट गो फॉर ग्लूटेन फ्री और कैसिन फ्री डाइट, बट देयर आर सम रिसर्च बेस्ड एविडेंस जो पॉइंट करते हैं कि दिस डाइट में हेल्प. So yes, you don't have to, मतलब क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने ट्राई किया और आपके बच्चे का भी 24 वीक्स या कुछ टाइम के बाद आपको लगा इम्प्रूवमेंट है, ज़रूरी नहीं है. सो अगेन एज वी सेड कि इट्स फेट एंड लक ऑल्सो विच इज गोइंग टू देयर, बट नो हार्म इन ट्राइंग मे बी. बट आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर आई वुड सजेस्ट कि आप एक कंसल्ट करें तभी उसके बाद ऐसा कुछ सोचें. एंड इस आर्टिकल के बाद मैंने देखा कि हैवी मेटल के टेस्ट, कोई जिससे हैवी मेटल को पता चलता है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग है या नहीं है आप में. तो देर आर अ फ्यू टेस्ट विच हैपन इन इंडिया एंड दे आर एक्सपेंसिव टेस्ट, बट देर आर टेस्ट विच हैपन. एंड then there are ways, certain ways, but they're not simple ways, but there are then certain medications and all which a person takes जो over a period of time कुछ heavy metals की quantity from the body they can reduce. Eliminate. Okay. Reduce. It can't eliminate 100%, but it can reduce. And कुछ कुछ वैसे डाइट्स भी कहते हैं, कुछ कुछ ऐसे ड्रिंक्स, होम सोल्यूशन भी कहते हैं जो हैवी मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी से कम कर सकता है. दो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हाउ रिलायबल दे आर. हाँ, बिकॉज हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स है, तो अगर आप डिटॉक्स भी करना चाहो तो डिटॉक्स मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो काम कैसे करेंगे नहीं करेंगे. दैट इज समथिंग आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू रीड मोर अबाउट एंड यू एज पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू रीड मोर अबाउट. बट अगर आप बच्चे का ये टेस्ट कराते हैं एंड यू फाइंड कि कॉन्सेंट्रेशन हायर है बच्चों में, एंड देन प्रॉब्ली अ डॉक्टर कैन सजेस्ट साइंटिफिक मेथड्स जिससे वो कम करे. एंड आई एम श्योर अगर वो थोड़ी सी उसकी कम होगी तो some certain symptoms of autism will definitely improve a little bit. So that's it for today. I hope आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगेगा. थोड़ा मैंने इसलिए कहा क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स विल आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, lot of factors are beyond our control, but then it does give us a little bit of idea कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. Please do tell us if you have tried any of these things, as in like आपने अगर कभी heavy metal टेस्ट कराया हो किसी पे, I mean anybody you know has done it, so that we all can be more informed and we have a better understanding of the subject. Thank you so much. Thank you.